ईबी ग्लो की तरफ से warm welcome to all the participants present in this meeting। और इस मंच के प्लेटफॉर्म से और बॉबी तन्ना जी के सहयोग से हम इस वर्कशॉप को, इस लेक्चर को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं आप सभी के लिए। आज का टॉपिक है लिविंग अ ब्लिसफुल लाइफ विद ईज। कैसे बहुत आसानी से हम एक सुंदर, सेहतमंद और समृद्ध जिंदगी जी सकते हैं। मैं गुरप्रीत अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। ईबी ग्लो की टीम डिवाइन अबंडेंस और एनर्जी ब्लेसिंग का एक सुंदर कॉम्बिनेशन है। डिवाइन ब्लेसिंग्स मेरा यानी गुरप्रीत का एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हीलिंग मोडेलिटीज द्वारा और अन्य हीलर्स और वेल बीइंग एक्सपर्ट्स के कोलैबोरेशन से सोसाइटी को एक सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ने का मेरा इनिशिएटिव है। और एनर्जी ब्लेसिंग्स बाय डॉक्टर कीर्ति शाह का एक ऐसा इनिशिएटिव जिसमें हम एनर्जी साइंस की परतों से कनेक्ट होते हैं, बीज मंत्रों की और उनके संपूत की हीलिंग ऊर्जा द्वारा। डॉक्टर कीर्ति शाह पिछले 40 सालों से एनर्जी फील्ड के मास्टर हैं। उनका रिसर्च वर्क है और उनका हार्ड वर्क है, जिनके द्वारा लाखों लोगों के साथ वो कनेक्ट करके उनको इस बीज मंत्रों की हीलिंग द्वारा उनको ठीक करते हैं, चाहे वो फिजिकल एलिमेंट हो, मेंटल एलिमेंट हो या फिर किसी अन्य तरह की समस्या। इवन उन्होंने मेडिकल फील्ड को भी चैलेंज किया हुआ है। उनकी उपलब्धियां मैं जितनी गिनाऊं उतनी कम। 30 मिनट्स फॉर ब्लिसफुल लिविंग का हीलिंग और मेडिटेशन का चैनल हमने मई 1 को 2021 को स्टार्ट किया और एक प्रयास किया जिससे कि हम लोगों को ब्लिसफुल लाइफ की तरफ जोड़ सके। और ये सेशन हमने बॉबी तन्ना जी के संयोग से ऑर्गेनाइज किया है। बॉबी तन्ना जी जो कि एक डायनामिक लाइफ कोच हैं, जो कि मेटाफिजिक्स और एनएलपी के मास्टर हैं। बहुत से लोग उनके संपर्क में आके अपना लाइफ पर्पस ढूंढ पाए हैं। बहुत से लोगों ने उनके इन मोडालिटीज द्वारा एक नया डायरेक्शन पाया है। वो सोसाइटी के लिए बहुत ही कार्यरत है। अनेकों नेक उनके अचीवमेंट्स हैं। तो आज ये गोल्डन कॉम्बिनेशन आपके समक्ष लेके आया है लेक्चर ऑन हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ विद ईज। कैसे आसानी से हम एक सुख, शांति और समृद्धि भरे जीवन की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। इस मंच के माध्यम से पहले मैं बॉबी तन्ना जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और अगर सर कुछ शब्द बोल पाए तो प्लीज आज की ऑडियंस को
थोड़ा एड्रेस करें और फिर चलेंगे हम अपने मेंटर और कोच डॉक्टर कीर्ति शाह जी की तरफ। सो बॉबी तन्ना जी, आप कुछ बात करेंगे? Hi, Gurpreet ji. Good evening. जी जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। Thank you very much. मुझे 2 मिनट दीजिए. I'm not able to start this video. There's some issue with my Wi-Fi. Address the audience. You can address the audience, and then we will connect to Kaka. Yeah, sure. Thank you so much. A little bit I want to start telling about Kaka. क्योंकि काका से मैं first time मिला, so we were scheduled to meet for around 40 minutes or so, and our meeting lasted for almost a little above 3 hours. Because I want to tell this to all participants that Kaka is a flowing river. He's a flowing river of knowledge, and he's all open, all out to just give out to people whatever they want, whatever they ask for. And I invite everybody to participate from there and to ask as many whatever questions they come across. And it's a wonderful experience to be associated with Kaka. It's not been even a month I've known him, but there is almost every day it's been that we talk over the phone or something like that. So thank you, Gurpreet. Thank you so much for your address. बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी तन्ना जी का। अब हम चलते हैं हमारे प्रिय कीर्ति काका की तरफ और कनेक्ट करते हैं आज के लेक्चर के लिए, आज की ऊर्जा के लिए। काका जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। थैंक यू गुरप्रीत। बॉबी थैंक यू बेटा। आई एम नॉट अ रिवर, आई एम नॉट ए रिवर, आई एम ए माउंटेन, because from the mountain river comes from the mountain. Bobby, right? Bobby, I am the mountain. काका जी वो चैट बॉक्स में लिख के बोल रहे हैं। अच्छा, ओके। तो I always try that everybody should reach to the mountain of the happiness. We have to reach and live there on the mountain of happiness and blissfulness. हम सब लोग बोल रहे हैं हम जीते हैं। सॉरी, पहले तो आपका अभिवादन नहीं किया, धन्यवाद। आप सभी का स्वागत करता हूं बॉबी जी की ओर से और मेरी टीम की ओर से। एक्चुअली मेरी आवाज सुन के आपको शायद ऐसा लगता होगा कि मैं 50-60 साल का जवान हूं, लेकिन आई एम ए सीनियर सिटीजन of 78 years। मेरी आवाज सुनने के बाद अभी मैंने 4 से 5:30 एक सेमिनार पूर्ण किया और अभी आधे घंटे के अंदर एक दूसरे सेमिनार में जुड़ गया हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आई एम ए माउंटेन ऑफ एनर्जी एंड हैप्पीनेस, एंड हाउ वी ऑल कैन बी माउंटेन ऑफ हैप्पीनेस with the full of cosmic energy, that I want to tell you, and if you want I can teach you also by the grace of the universe। हम जीते हैं। अब हाँ बोल देंगे। कोई पूछेगा भाई आप जी रहे हो? हाँ जी रहा हूं, हाँ जी रहा। लेकिन ये जीवन में आपने कितनी क्षण तक, कितने घंटे तक, कितने दिनों तक प्रसन्नतापूर्ण जीवन जिया, इनर हैप्पीनेस से जीवन जिया, वो आप कह सकते हो? क्या ये जीना हमारा भाग दौड़, टेंशन, स्ट्रेस, लड़ाई झगड़ा, क्या ये जीना जीना है? ये प्रसन्नतापूर्ण खुशी खुशी जीना, प्रेम को बांटना, प्रेम की अनुभूति करना और करवाना, वो जीवन है। कौन सा जीवन चाहिए आपको?
आप चैट बॉक्स में लिख करके अपने आंसर्स को कन्वे कर सकते हैं, हमसे इंटरैक्ट कर सकते हैं इस सेशन के द्वारा। आपको कौन सा जीवन चाहिए? ये टेंशन वाला, ये लड़ाई झगड़े वाला, ये बीमारी वाला, या खुश जीवन चाहिए, प्रसन्नतापूर्ण जीवन चाहिए? joyful life, very good. So how to enjoy life full of love and joy? रोहित जी, थैंक यू बेटा। तो क्या हम उसे जीना सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं? और उसे सीखना है, समझना है, तो हम जो ब्रह्मणा लाफ्टर एंड हैप्पीनेस, रुचि बेटा थैंक यू, तो हमें कुछ बातें हैं वो जाननी, समझनी और उसको कंसिस्टेंसी से, कॉन्फिडेंस से और पेशेंस से फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आइए आज हम कुछ बातें जानें कि प्रसन्नतापूर्ण जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए आज हम जानते हैं कि प्रसन्नतापूर्ण जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सिंपली मैं ऐसा बोलूं कि आज के जमाने में हम लोग कई सदियों से, युगों से ये समझते आए हैं, जान चुके हैं, जानते हैं कि हमारे नसीब में जो होगा वो ठीक है, भुगत लेंगे। भगवान जो करेगा उसका स्वीकार कर लेंगे। क्यों? ये हमारी भ्रमणा है, भ्रांति है। इतना समझ लो, ये हमारी भ्रमणा है, ये हमारी भ्रांति है। और हम इतने साइको हो गए हैं कि इस बिलीफ सिस्टम से हम बाहर निकलना हमारे लिए असंभव हो चुका है। हमारे लिए इस बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलना असंभव हो चुका है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि वी आर द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। वी आर द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। जब मेटाफिजिक्स की बात आती है तो हम क्वांटम फिजिक्स की बात कर लेंगे। जब मेटाफिजिक्स की बात आई है, ऑन्टोलॉजी की, तो व्हाई वी शुड नॉट टॉक अबाउट क्वांटम फिजिक्स? पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का बना हुआ है। मेरी एक एक लफ्ज आप शांति से सुनना, और आपको मौका भी दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन सेशन का भी समय दिया जाएगा। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कन्विंस यू पॉजिटिवली एंड अप टू सैटिस्फैक्टरी वे। तो जब पूरा ब्रह्मांड एक क्वांटम फिजिक्स ऊर्जा का अविरत भंडार है, असीम भंडार है, अद्भुत भंडार है, खूबियों से भरा हुआ भंडार है। 1855 में आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट हो गए हमारे, उन्होंने हमें प्रूव करके दिया क्वांटम फिजिक्स का नियम के E=mc²। आप सब लिटरेट हैं, एजुकेटेड है, इंटेलेक्चुअल है, तो आपने तो सुना ही होगा कि E=mc²। तो व्हाट वी आर, हम क्या है? हम क्या है? लोग बोलते हैं न हम मन है, न हम शरीर है, लेकिन हम आत्मा है। लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर ऑल वी ऑल आर द फॉर्म ऑफ द एनर्जी having the coexistence of mind, body and soul. You follow? We are the form of the energy. We are the form of the energy having the coexistence of mind, body and soul. Am I right? You can write in the chat box. Thank you बाबू जी, थैंक यू। तो हम ऊर्जा का एक रूप है, हम ऊर्जा का एक रूप है। Now what is energy? I am doctorate in energy science
and this honorary doctorate has been awarded to me by the अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोबल पीस यूएसए, जिसकी पूरे वर्ल्ड में 120 देशों में उनकी शाखाएं हैं, एंड दे हैव ऑनर्ड मी बाय द डॉक्टरेट डिग्री ड्यू टू माय रिसर्च वर्क एंड हीलिंग वर्क्स. Whatever I am going to tell you, that's my own practical experience, which I have experienced in my life, and the people to whom I have conveyed this message, and they have practiced with the consistency, confidently, and with patience. हमें भी हमारी लाइफ को चेंज करना है, अनहैप्पीनेस से हैप्पीनेस में जाना है, पॉवर्टी से रिचनेस में जाना है, अशांति से शांति में जाना है. दिस एवरीथिंग कैन बी डन बाय अस. वी ऑल आर कैपेबल. वी all are capable to increase our consciousness level. But how to enhance it, how to develop it, that we must know. हमें पानी गर्म करना है, हमें पानी गर्म करना है, और उसको हम फ्रीज में रख देंगे, डीप फ्रीजर में रख देंगे, तो क्या वो पानी गर्म होगा? We are not knowing the law of energy transmission. Which law? Law of the universal energy. हम इंसान के बनाए हुए सो कॉल्ड पीपल के, सो कॉल्ड इंसानों ने, जिन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया, कहीं कहीं पढ़ी पढ़ाई तोते वाली बात मान ली है और हमें पढ़ाते हैं, तो वो हमें कैसे रास आएगी, क्या हमें रिजल्ट देगी? तो हाउ टू लिव ए ब्लिसफुल लाइफ. ब्लिसफुल लाइफ जीने के लिए हमारे भीतर हमारी जो पोटेंशियलिटी है उसे हमें इग्नाइट करना है, हमारी सोई हुई चेतना शक्ति को हमें जगाना है. एनर्जी इज एवरीथिंग. नथिंग एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट एनर्जी. द फ्रीक्वेंसी, the type, the form, and the consciousness level may differ from time to time, space to space, and environment to environment. तो ये सारी चीजें सबसे पहले हमें समझना बहुत जरूरी है. ये जैसे क्वांटम फिजिक्स में एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसमिटेड. But if we are not knowing the laws of the transmission, how it can be possible? How it can be possible? So how to make it possible? That's very easy. That's very easy. और हमारे लिए, especially we are talking about the humankind and man, इंसान ही सृजनहार की एक ऐसी कृति है, एक ऐसी संरचना है कि ईश्वर ने, मैं भगवान की बात नहीं करता हूं, समझ लेना. I am not going to misguide you by telling God. There is a difference between creator and God. There is difference between creator and God. Creator can be defined as a God, but God can never be defined as a creator. आप सबके पास ईश्वर का दिया हुआ, क्रिएटर का दिया हुआ एक अपना इंडिविजुअल ब्रेन है. हमारी खुद की एक सोच शक्ति है, हमारी समझ शक्ति है, हमारी कल्पना शक्ति है. बॉबी जी आवाज कंफ्यूज करती है बेटा. आई एम ऑडिबल टू ऑल इजीली. जी 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 काका जी वो कह रहे हैं कि वो ईश्वर और गॉड का कंसेप्ट कंफ्यूज हो रहा है, तो उसको क्लियरली बताएं. Yes, I'm telling you. Everything will be clear. Okay, sir. God and creator. एक सेकंड, जब क्वेश्चन आया तो उसको जरा सॉल्व कर लेवे. हम जिसको गॉड बोलते हैं, महावीर को, बुद्धा को, शिव को, जिसने शिव महापुराण पढ़ा होगा उसमें भी लिखा है कि शिव हिमालय पे साधना कर रहे थे
जो शिव हिमालय पे साधना करने आए थे, तो उस टाइम तो हिमालय कहां से आया, शिव कहां से आए? पार्वती पिता हिमालय। पार्वती जब शिव पर प्रसन्न हो गई और उनके पिता उनका हाथ मांगने आए, तो पार्वती भी कहां से आई? अभी ये सब्जेक्ट थोड़ा डीप में ले जाओ तो कोई तकलीफ नहीं है ना। वी ऑल आर इंटेलेक्चुअल। हमें हमारा लॉजिक माइंड जो है, लॉजिकली लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं और विजडम से भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। हम जो लॉजिक की बात करते हैं वो विजडम ओरिएंटेड लॉजिक की बात करेंगे, साइंटिफिक बात करेंगे। कपोल कल्पित बात करने का या समझने का और समझाने का मेरा कोई प्रयास नहीं है। एवरीथिंग कैनॉट बी प्रूव्ड, हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है वैसे वैसे प्रूफ आती है। एक छोटी मिसाल दो। आज से 40-50 साल पहले गांवों के अंदर कोई आवारा बच्चा घूम रहा, भाग रहा है, तो बुजुर्ग लोग बोलते थे कि न बाप का ठिकाना न माँ का ठिकाना, वर्ण संकल्प कहां से आ गया। लेकिन जैसे जैसे समय पास होता गया तो यूनिवर्सल हार्मोनियस कॉन्शियसनेस ने एक रिसर्च करवाई इंसानों से, डीएनए टेस्टिंग। तो वो वर्ण संकर का बाप कौन है, माँ कौन है, वो भी पता चल जाता है। तो जैसे जैसे आदमी का इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे यूनिवर्स उसको प्रूव करने के लिए इंट्यूशनल देता है, इंट्यूशंस देता है। एंड इंट्यूशंस इज इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। इंट्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु प्रेरणा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Now I am talking about the creator. This is a burning question for each and everyone till the date, either for the Rishi Muni or for the scientist. But if we go in our childhood life, then we were studying in 5th, 6th or 7th standard. We have studied about one cell creature, जिसको हिंदी में या गुजराती में अमीबा बोलते हैं। लेबोरेटरी में जाते हैं तो आज समझो गए तो 10 और 12 वन सेल क्रिएट होते हैं। हफ्ते 10 दिन के बाद जाएंगे तो वो उनके नंबर्स बड़े हैं, उसको कुछ अलग कर देते हैं, और गए होते तो वो भी और नंबर्स बड़े हुए देते हैं। Many of you has observed this or have studied it. So one cell creator has got two energies, male energy and female energy, having the own generation power, own creating power. In the same way, why we should not think that before millions and millions years ago back, there may be some any point who has derived in millions and billions and millions and billions. And after the collective consciousness, collective harmonious consciousness of that energy has been created universe. Collective harmonious consciousness of the universe itself is a creator, governor, and manager of the universe. Collective harmonious consciousness, listen me, collective harmonized consciousness of the energy is the creator, governor, and the manager of the universe. और जिसको हम भगवान बोलते हैं, वो भगवान इसको बोलते हैं। इसमें जीसस की बात करें तो जीसस के लिए ने उन्हें बोला है कि सन ऑफ गॉड। जीसस को गॉड नहीं बोलते हैं, सन ऑफ गॉड। सी द डिफरेंस। हम गॉड इसको बोलते हैं। हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम भौतिक जगत में कोई आदमी का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत दयालु है, मायालु है, हेल्पिंग है, तो उसको भी ये बोल सकते हैं
कि भाई ये भगवान जैसा है। तो जिसके पास अच्छे वर्च्यूज हैं, जो किसी को अच्छी हेल्प करता है, गाइड करता है, कोऑपरेट करता है, वो जो वर्च्यूज भगवान के हैं, जितने हम जिन जिनको भगवान बोलते हैं, राम को, कृष्ण को, ये सभी लोग ये पृथ्वी पे पैदा हुए थे। उस टाइम भी जी नक्षत्र थे, ग्रह थे, स्टार थे, सब कुछ था, पानी था, पंच तत्व भी था, और वो खुद भी पंच तत्वों के बने हुए थे। वो खुद भी पंच तत्वों के बने हुए थे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिएटर एंड गॉड। अभी एक मैं और डिटेल में जाऊं, संस्कृत, अभी ये नई जनरेशन के लोग भी हैं, मेरी जैसी पुरानी जनरेशन वाले लोग भी होंगे। संस्कृत इज द प्योरेस्ट एंड टफेस्ट लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। संस्कृत इज द टफेस्ट एंड प्योरेस्ट लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। जो हमारी एक भारतीय संस्कृति अनोखी अद्भुत भाषा थी और आज भी है, उसमें इस शब्दों के बारे में, भाषा के बारे में लिखा है कि हर शब्द की मूल धातु अलग अलग होती है। जिसको संस्कृत का नॉलेज होगा उनको ये मालूम होगा। और वो शब्द का मीनिंग, वो शब्द की विभक्ति और पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल, वो उसके हिसाब से उसका मीनिंग होता है। अभी क्रिएटर का मतलब सर्जक, सर्जनहार, उसकी मूल धातु अलग है। और हम जिसको भगवान बोलते हैं उसकी भी मूल धातु अलग है। तो दोनों का अर्थ भी एक नहीं होगा, दोनों का कार्य क्षेत्र भी एक नहीं होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिएटर एंड गॉड। एक क्वेश्चन के बारे में मैंने क्लैरिफाई कर दिया। नाउ वी आर गोइंग अहेड। So we are also the form of the energy. We all are the form of the energy, having different type of frequencies of different type of happiness and sorrowness. We are also the form of the energy, having the different type of frequencies of different type of happiness and sorrowness. एंड एनर्जी साइंस का एक लॉ है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी इज नेवर स्टेडी, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज फ्रीक्वेंटिंग। हमारी सांस की फ्रीक्वेंसी देखो, हमारे पल्स की, हमारे बीट्स की, ये सारी फ्रीक्वेंसी है। हम लोग अभी यहाँ, मैं यहाँ शांति से बोल रहा हूँ, आप अपने अपने घरों में शांति से सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन या आपके घर में या मेरे घर में कोई अननोन आदमी आके कुछ रूडियस बातें चिल्ला चिल्ला के करेगा, तो क्या हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कि नहीं होगी? एक लोहा होता है, ऐसा ही अच्छा लोहा है, उसके पास 24 घंटा पानी का बारिश रहेगा, तो लोहे की क्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? उसका फ्रीक्वेंसी लेवल चेंज होगा कि नहीं होगा? तो समझ लो कि we are also the form of the energy, having the different frequencies for so many types of happiness and so many types of sorrowness. But this can be changed. This can be changed. और उसके लिए ईश्वर ने, क्रिएटर ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, इसको बर्निंग डिजायर के साथ, लिसन, उसको बर्निंग डिजायर के साथ कंसिस्टेंसी से, कॉन्फिडेंस से, पेशेंस से और फुल्ली डिवोशन से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन ट्रांसफॉर्म अवर लाइफ एज वी डिजायर। This is my own practical experience, what I was suffered in the past and now whatever I am enjoying till, and what more I will enjoy that I am creating. तो हमें वो जानना है कि हमारी नोइंगली और अननोइंगली, ये फ्रीक्वेंसी हम नोइंगली भी चेंज करते हैं और अननोइंगली भी चेंज करते हैं। हम अननोइंगली चेंज करते हैं, वो हमें पता नहीं चलता है, वो बाद में कभी कभी शांति से बैठे तो पता चलता है। एवरी थॉट, एवरी स्पोकन वर्ड,
every action of body part and every environment changes the frequency, knowingly or unknowingly, whatever we do. But if we want to live a joyous and happy life, that is our intention, our birthright. That is our birthright. We should enjoy each and every fraction or each breath of our life. तो उसको कैसे करें? सबसे पहली बात तो उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए? तो एनर्जी को हमें हार्मोनाइज कर, अभी हमें नोइंगली करना है, हमें नोइंगली करना है। जो अननोइंगली होता है हमें मालूम नहीं होता है। तो नोइंगली हमें क्या चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए। तो थिंक फॉर दैट, आपको जो चाहिए उसके लिए ही सोचो। आपका एक सोच, आपकी एक सोच की एक वाइब्रेशन होती है, वो भी यूनिवर्स में जाती है। आप ये मत समझना कि हमारी सोच की वाइब्रेशन यूनिवर्स में नहीं जाती है, इट गोज टू यूनिवर्स। हर इंसान की खुद की एक वाइब्रेशन जो सोच की होती है, स्पीच की होती है, एक्शन की होती है, वो सारी की सारी वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है। और अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ दैट स्पीच, एक्शन, एनवायरमेंट और थॉट, that will attract that vibration in your body, in your prana शरीर, in your प्राण शरीर। हम तो इसी को शरीर मानते हैं जिसको हम देख रहे हैं, फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी इज अन्नमय कोश, इज अन्नमय कोश। बट इन दिस बॉडी वी आर हैविंग अनदर कोश, प्राणमय कोश एंड मनोमय कोश। प्राणमय कोश एंड मनोमय कोश, इसके ऊपर हमने कभी फोकस नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया है। हमारा जो प्राणमय कोश है, जब टीवी की जैसी बॉडी होती है, तो ऑर्डिनरी इंसान को, जो टीवी रिपेयर करने वाले हैं, टीवी बनाने वाले हैं, उनको उनकी सर्किट मालूम होती है। वैसे ही हमारे शरीर के भीतर हमारे खुद की एक सर्किट होती है, हमारे खुद की एक सर्किट होती है। और वो पूरी की पूरी सर्किट हमारे सातों चक्रास में है, 7 चक्रास। These are the epicenters and storage and transmitter of our life, either for the health happiness or money happiness or relation happiness. तो ये जो सारी फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है हमारे मनोमय शरीर में, लेकिन उसको चेंज करवाने वाला कौन? Our mind. Now the main point, हमारा मन। हमारा मन वेदों की भाषा में जाने और वेदों की बात को माने तो उसमें लिखा है, मन ही कर्ता मन ही भोक्ता, मन ही कर्ता मन ही भोक्ता। और कबीर जी जो साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन उसके पास एक विजडम था। कबीर जी ने बोल दिया, मन से बड़ा न कोई, मन से बड़ा न कोई। आप जो भी करेंगे, आप जो भी बोलेंगे, उसका एपिसेंटर कहाँ है? हमारे मन में है, हमारे मन के भीतर है। और मन क्या है? ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज। जो हमारी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज है, एनएलपी वाले को सबको मालूम होगा कि ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज क्या है। तो तुम्हारी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी जो होगी, उसके हिसाब से आप कुछ सोचोगे, बोलोगे, बिहेव करोगे। अकॉर्डिंग टू दैट you are changing your frequency either for the happiness or for the sorrowness. But intentionally, when we decide that I want to be happy, you will be aware. अब जागृत हो जाओगे, अब सचेत हो जाओगे और आप वही प्रयास करोगे जो आपको चाहिए, बोलने का, सोचने का और करने का वही प्रयास करोगे। लेकिन हमारा मन ही जब शांत नहीं है तो क्या होगा? हमारा मन ही जब शांत नहीं होगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले चीज आती है हमारे मन पे, और हमारे ब्रेन के भीतर ही हमारी इम्यून सिस्टम भी है, और हमारी हेल्थ को, हमारी सेहत को अच्छे रखने के लिए एक ब्रेन वेव सिस्टम भी, अरे
हार्मोन सिक्रेट करने का ग्लैंड भी है। जो हमारा ब्रेन सही रहेगा, हमारा मन सही रहेगा, तो हमारा विजडम लेवल, हमारा इंट्यूशन लेवल और हेल्थ के लिए जो हेल्दी हॉर्मोन्स क्रिएट करना है वो तीनों सही होंगे। तो हमें हमारे मन को सबसे पहले शांत रखना सीखना है, और वो मन शांत रखने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बातें हैं। हम इमोशंस में होते हैं, तो इमोशंस में होने के बाद और उसमें गर्काव हो जाने के बाद, उसमें डूब जाने के बाद हम हमारे मन को फ्री नहीं रख सकते हैं। हमारी सोच शक्ति, हमारा सोचने का तरीका, हमारा समझने का तरीका कुछ सेल्फिश हो जाता है। तो इमोशंस को भी कंट्रोल करना चाहिए, और मन को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन है, और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए और नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए हीलिंग है। हीलिंग एक सूक्ष्म प्रक्रिया है जो हमारे सातवें चक्र में रही हुई जो भी ऊर्जाएं हैं उसको सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करने की जो सूक्ष्म प्रक्रिया है उसे हम हीलिंग बोलते हैं। तो मेडिटेशन एंड हीलिंग, ये दो चीज समझना, जानना, सीखना और उसका फॉलो अप करना अति आवश्यक है हर इंसान के लिए, चाहे वो 10 साल का छोटा बच्चा होए, चाहे टीनेजर होवे, चाहे कॉलेजियन लड़का होवे, चाहे बिजनेसमैन होवे, चाहे घर में बैठे बुजुर्ग होवे, चाहे डॉक्टर होवे, चाहे साइंटिस्ट होवे, चाहे बिजनेसमैन होवे। तो हीलिंग एंड मेडिटेशन, उसकी सही प्रोसेस जानो, उसको कंसिस्टेंसी से, कॉन्फिडेंस से रेगुलरली फॉलो करो, और उसके पहले चार चीज और समझ लो। हमें जो चाहिए उसी के लिए ही सोचो, हमें जो चाहिए उसी के लिए ही सोचो, उसी के लिए ही बोलो, उसी के लिए ही प्रॉपर काम करो, और उसके लिए जो प्रॉपर एनवायरनमेंट है, ऐसे मैक्सिमम एनवायरनमेंट रहने का एक प्रयास करते रहो। आई एम श्योर यू विल फाइंड some change in your life. This is a practical. More than 10 to 15,000 people are connected with me since 1974-75. और आज मैं आपको जो कह रहा हूं वो इसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूं कि जो लोगों ने ये बातें समझी हैं, जानी है, उनकी लाइफ में 30% to 75 तक का ट्रांसफॉर्मेशन आया है। मेरे पास हीलिंग के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि दिस इज इनक्योरेबल, दिस इज इनक्योरेबल। किडनी है, बोन कैंसर है, आंख की रोशनी चली गई है, नहीं चल सकने वाले किस्से हैं, उनको हमारी एंशिएंट विश्रम पद्धति जो थी, मंत्र शक्ति और यंत्र शक्ति और हवन, उनसे मां भगवती ब्रह्मांड की कृपा से क्योर किए हुए हैं। तो ये मंत्र भी एक शक्ति है, शब्द एक शक्ति है, मंत्र महाशक्ति है। शब्द रुला सकते हैं, शब्द हंसा सकते हैं, शब्द झगड़ा भी करा सकती हैं, शब्द झगड़े मिटा भी सकती है। तो मंत्र में भी ताकत है, मंत्र भी एक शक्ति है। तो ये हमारी एक एंशिएंट विजडम थी मंत्र की, वो भी सबसे पुरानी और मानी हुई एक पद्धति हीलिंग की थी। आज कई पद्धति आ गई है। तो सबसे पहले हमें जोर देना है हमारे मन पे, तो हमें मन को शांत करना है। इस जमाने में मन शांत रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब मैंने बोला और प्रूव आप भी कर लोगे कि यूनिवर्स इज वर्किंग ऑन ऑटो मोड टेक्नोलॉजी। आप घर से बाहर निकलते हो, आपकी गाड़ी पार्किंग में है, आप कोई रेंज में आ गए, आपने गाड़ी का गेट दरवाजा खोलने का रिमोट दबाया, तो क्या गाड़ी का दरवाजा खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुलेगा। तो ये पूरा ब्रह्मांड ऑटो मोड पे जो काम करता है, और ये न्यू एज टेक्नोलॉजी
कोडिंग और डिकोडिंग और सर्किट की टेक्नोलॉजी आई है। समयांतर यूनिवर्स जो पैदा कर रहा है, मैंने पहले भी बोला कि यूनिवर्स itself is a creation of the creator at every fraction of every moment. That is creating something new in the form of the vibration, और वो वाइब्रेशन के फॉर्म में जो क्रिएट किया हुआ है वो पृथ्वी लोक के किसी न किसी इंसान को वो वाइब्रेशन रिसीव करता है। एक इंट्यूशन होती है, उनको प्रेरणा होती है, और वो इंसान जब वो उसकी बिलीफ सिस्टम से, उसकी भ्रमणा, उसकी भ्रांति से बाहर निकल के जब उसको मानेगा और कंसिस्टेंसी से, फिजिकली कॉन्फिडेंस से उस पर काम करना धीरे से शुरू कर देगा, तो जो वाइब्रेशन यूनिवर्स में क्रिएटर ने पैदा किया है, दैट विल बी मटेरियलाइज्ड। दिस इज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैंने काफी चीजें बनाई है एंड इट हैज बीन प्रूवन बाय द न्यूरो साइंटिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट। ऑटो मेडिटेशन का जमाना है, मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, नींद नहीं आती है, अल्जाइमर हो गया है, डिप्रेशन में आ गए हैं, तो वो भी हमने दूर करने के लिए रिसर्च किया है, और वो रिसर्च को भी हमने न्यूरो साइंटिस्टों से चेक करवाया है कि जो यूज करने से आपका अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा एंड इवन गामा स्टेबलाइज हो सकता है, जो आपका टेंशन से आपको मुक्त करता है, तनाव मुक्त करता है, फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाता है, डिप्रेशन से बाहर निकलता है। तो दिस एवरीथिंग इज देयर इन द यूनिवर्स। उनको कैसे अट्रैक्ट करना, वो टेक्नोलॉजी हमें सीखना है। अवर माइंड इज नथिंग, लिसन मी, अवर माइंड इज नथिंग, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सैटेलाइट फॉर अस, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सैटेलाइट फॉर अस, इट इज ए रिसीवर, processor and transmitter as well as it is a search engine। आप जो भी करना चाहते हैं, आप जो भी बोलना चाहते हैं, आप जो भी बोलोगे, जो भी करोगे, उसका एपिसेंटर हमारा मन है, हमारा मन है। तो हम मन से हमें सुख चाहिए, तो सुख का ही क्यों ना सोचे, हमें प्रसन्नतापूर्ण जीवन जीना है, तो हम प्रसन्नतापूर्ण जीवन जीने की किन डिजायर रखते, बर्निंग डिजायर रखते, उसी का थॉट करके उसी के लिए क्यों न बोले। दिस इज प्राइमा फैक्टर, दिस इज प्राइमा फैक्टर। आप जो भी बोलते हैं उसके वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ दैट वाइब्रेशन यू विल कन्वर्ट योर ओन लाइफ टेंडेंसी, योर लाइफ स्टाइल। तो सबसे पहले 4 नियम को फॉलो कर लो कि जो चाहिए उसी को ही सोचो, उसके लिए ही बोलो, उसके लिए ही प्रॉपर एनवायरमेंट रह के प्रॉपर काम करो। दीज आर द मोस्ट एसेंशियलिटी, दीज आर द मोस्ट एसेंशियलिटी। उसके बाद एक मैं छोटी बात करता हूं, एक 12 नियम की, 4 नियम मैंने आपको बता दिए, दूसरे 4 रूल बताऊं। फॉरगिव एंड फॉरगेट, तुम किसी को फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं करोगे तो तुम्हारे दिमाग में एक नेगेटिव एनर्जी रहेगी, और तुम्हारे दिमाग में एक नेगेटिव एनर्जी रहेगी, उसको रिलीज कर दो, जाने दो, उसको भूल जाओ, माफ कर दो, उसको माफ कर दो, तो भी तुम्हारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ेगा, आपको कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट। दूसरी, हम इंसान हैं, इमोशंस से बाउंड है, अपेक्षा भी हमारे पास है। मिस्टर एक्स मेरा ये करेगा, मिस्टर वाई मेरा ये करेगा, मेरी बीवी ये करेगी, मेरे बच्चे मेरे लिए ये करेंगे, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। वाई वी शुड, हर इंसान का अपना अपना एनर्जी लेवल है, अपनी अपनी लेन देन संस्कार है, तो वाई वी शुड एक्सपेक्ट दिस ऑल द थिंग्स फ्रॉम एवरीवन। अपेक्षा जितनी हो सकती है उतनी कम करो, आसक्ति जितनी होती है कम करो, तो भी आप ध्यानस्थ हो जाओगे, तो भी आपका ध्यान लगेगा। तो हमें अपेक्षा मुक्त होना है, आसक्ति मुक्त होना है। समझो मुक्त नहीं हो सकते हैं तो ट्राई टू मिनिमाइज इट, ट्राई टू मिनिमाइज इट एज द पॉसिबल एज यू कैन,
and by routine practice, I'm sure you will maximum minimize it. You will maximum minimize it. ये और नियम हुए. दूसरा है never predict, never judge, never compare, and never blame. Never predict, never judge, never blame, and never compare. ये भी एक सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का माहौल कराता है. हमें कोई कॉम्प्लेक्स में जीना ही नहीं है ना. हमें कोई कॉम्प्लेक्स में नहीं जीना है. आपको जो भी मिला है, जब भी जो भी मिला है, उसमें सेटिस्फाइड रह के उससे आगे जाने के लिए पॉजिटिव अप्रोच करो. वाई वी शुड कंपेयर अदर सेल्फ? कंपेयर करना तो इसलिए करो कि आपका प्रोग्रेस होवे. जब कंपेयर करते हैं तो जेलसी भी आ जाती है. किसी को ब्लेम करने के पहले ये सोचो कि इन एनी ऑफ द पास्ट लाइफ वी हैव डन एनी एक्शन विथ दैट पर्सन एंड दैट इज द रिवर्ट ऑफ दैट. दैट इज द रिजर्वेशन और रिवर्जन ऑफ दैट. तो फॉरगेट इट, फॉरगिव इट. तो एक कुछ नियम है, उसको फॉलो करने से भी हम हमारे ब्लिसफुलनेस आज जो है उससे कुछ बढ़ा सकते हैं. These are the practical possibilities. उससे आगे जाना है तो आप मेडिटेशन करना सीखो, हीलिंग करना सीखो, योगा करना सीखो. हमारी संस्कृति में सारी चीजें हैं. आज हीलिंग की भी कई मॉडलिटीज आ गई है, कई थेरेपीज आ चुकी है. और इसमें सबसे बड़ी चीज है हमारी मंत्र शक्ति. हमारे ऋषि मुनि जब हवन करते थे तो अग्नि पैदा करने के लिए मंत्रोच्चार करते थे. हवन करते करते बारिश आ गई तो मंत्रोच्चार करके बारिश को रोक भी सकते थे. तो वो क्या था? उनका माइंड पावर था. उनका माइंड पावर था. तो क्या हम ये माइंड पावर डेवलप नहीं कर सकते हैं? 100% we can do that. 100%. This I am telling you with the guarantee and with the challenge. क्योंकि मैंने मंत्रों से मेडिकल साइंस को चैलेंज किया है. जिसकी आंख की रोशनी चली गई हुई है. रूबी हॉल पुराने वाले बोल दिया था एमआरआई करके कि नस सूख रही है, मुश्किल है. 4 महीने के अंदर संध्या जैन नाम की बेटी पुना की, उसकी आंख की रोशनी चली गई. इसी मंत्र शक्ति से, मां भगवती ब्रह्मांड की कृपा से वो पुनः उसकी आंख की रोशनी उसने वापस की है. एंड फिर उसकी आंख की रोशनी वैसी ही है. तो हम हमारी संस्कृति को भूल गए हैं. हम हमारी संस्कृति को भूल गए हैं, विच इज अवर एंशिएंट विजडम. काफी चीजें हैं. मैं लेक्चर देने जाऊँ तो कम से कम 4 घंटे भी कम पड़ेंगे, तो मैं बहुत शॉर्ट में करता हूं. तो ये सारी चीजें हमें सीखनी है. और दिन में मैं घंटों की बात नहीं करूंगा. मैं आपको नहीं बोलूंगा आप 1 घंटा ध्यान करो. आप लोग घंटे घंटे तक जिम में जाते हो, पैसा बर्बाद करते हो. मैं तो बर्बाद बोलता हूं उसको. अल्टीमेटली जिम में जाना जैसे आपने बंद कर दिया 1 घंटा, बात खत्म हो गई. मैं तो, मेरा एक मिशन है कि कम खर्च, कम समय और मैक्सिमम एम्पावरमेंट. एनर्जाइज योरसेल्फ, एम्पावर योरसेल्फ एंड एनलाइटन योरसेल्फ. एनर्जाइज, एम्पावर एंड एनलाइटनमेंट. ई क्यूब. तो ये ई क्यूब का कॉम्बिनेशन जो है वही मेरा मिशन है. तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूं कि हमसे जुड़े, हम आपको टेक्निक सिखाएं और आप कंसिस्टेंसी से, कॉन्फिडेंस से, पेशेंस से आपकी लाइफ को बदलोगे. ये अभी मेरा एक सेशन चलता है डेली रात को, ईवी ग्लो टीम जो गुरप्रीत ने बताया, 30 मिनट्स फॉर ब्लिसफुल लिविंग. 1 मई से लगातार हमारा ये सेशन रात को 9:30 to 10:15 चलता है. उसमें हम हीलिंग और मेडिटेशन कराते हैं. डॉक्टर राहुल जैन मयूर जलगांव से है. उसने हमें टेस्टिमोनियल दिया है
कि मेरे पास 25 आदमी है मेरी लेबोरेटरी में, वो ऐसा बोलते हैं 6 महीने के बाद कि सर पहले हम लोग आपके पास आने में डरते थे, आप आज खुद हमारे साथ आके बैठ के प्यार से बातें करते हैं। हाउ दिस हैज हैपेंड? उनका स्टाफ पूछ रहा है, उनका स्टाफ पूछ रहा है। तो दिस इज नॉट ए मिराकल। दुनिया में न कोई चमत्कार था, न कोई चमत्कार है, और न कोई चमत्कार होगा। हम चमत्कार उसको बोलने आदी हो गए हैं। क्या पानी को उबालने से जो गर्म होता है वो कोई चमत्कार है? दूध को फ्रोजन करके उसमें मावा मीठा रख के उसका आइसक्रीम बनाना वो कोई चमत्कार है? दिस हैपेंस एज ए लॉ ऑफ ट्रांसमिशन। अभी खाली हम हमारे मोबाइल को ही देखें, हम खाली हमारे मोबाइल को ही देखें। एक 4 इंच का मोबाइल 4x1.5 का, इसमें कितने सॉफ्टवेयर है, कितनी सर्किट है, कितनी मेमोरी है, क्या क्या नहीं है मोबाइल में। घड़ी भी है, रेडियो भी है, यूट्यूब भी है, स्पीकर भी है, तुमको पिक्चर भी दिखाते हैं। हजारों मील तुम्हारा स्वजन बैठा है, उससे तुम रूबरू देख के बात भी कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो। जो इतनी टेक्नोलॉजी एक छोटे एक 4 इंच के 2 इंच के इंस्ट्रूमेंट में है, उतनी करामत है उसमें भरी हुई है। तो ईश्वर ने, सर्जनहार ने ये बॉडी में कितना सॉफ्टवेयर डाला होगा, कितने मिलियन और कितने ट्रिलियन की अपनी बॉडी होगी, कितने मिलियन और कितने ट्रिलियन जीबी का अपना माइंड होगा। हैव यू एवर थॉट? कोई तो जवाब दो। कभी हमने ये कंपेयर किया है आप कि अपने जवाबों को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं साथ के साथ। कभी हमने ये सोचा कि ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो 21वीं सदी की 20वीं सदी की रिसर्च है, ये नई टेक्नोलॉजी है, डेफिनेटली नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी के बेस पे हिसाब से हमारी बॉडी काम करती है, हमारा मन काम करता है। मैंने पहले बोला कि अवर माइंड इज सर्च इंजिन, रिसीवर, प्रोसेसर एंड ट्रांसमीटर। आप लोग का मन जो शांत होगा तो आप एक हायर डायमेंशन से जुड़ेंगे, फ्रीक्वेंसी से जुड़ेंगे, और आपका मन शांत नहीं होगा तो आप, थैंक यू बॉबी जी। तो जो हमारा मेन फंक्शन है माइंड, वो माइंड को कैसे मैनेज करना, हमें मन को सप्रेस नहीं करना है, मन को सप्रेस नहीं, वी हैव टू मैनेज, वी हैव टू लर्न टू मैनेज आवर माइंड, वी हैव टू लर्न टू मैनेज आवर माइंड। तो सबसे पहली चीज आती है मेडिटेशन। अभी मैं आउट ऑफ वी जाके एक बात करता हूं कि मेडिटेशन की डेफिनेशन क्या है। घंटों भर पद्मासन में बैठे ना, ध्यान मुद्रा बनाना, दैट इज नॉट द मेडिटेशन। आप सब लोग जब ऑफिस में काम करते हो तो आप एकाग्रता प्राप्त करते हो कि नहीं करते हो? आप कंसंट्रेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो वो क्या मेडिटेशन नहीं है? आप कोई अच्छी मूवी देखने गए हैं और टीवी पे सचिन तेंदुलकर छक्का लगाता है या विकेट कीपर कोई अच्छा कैच पकड़ लेता है, उसको आप ध्यान से देखते हो कि नहीं देखते हो? तो क्या मैं उसको कह सकता हूं कि उस टाइम में आप ध्यान में थे? कोई भी चीज जो अपनी मनपसंद है, जिसको हम चाहते हैं, उसको याद करना, वो भी एक ध्यान ही है। ध्यान का मतलब क्या है? अवेकनिंग अवेयरनेस ऑफ द माइंड। ध्यान का मतलब क्या है? अवेकनिंग अवेयरनेस ऑफ द माइंड विद द ब्लिसफुल कंडीशन ऑफ द माइंड, दैट इज मेडिटेशन, दैट इज मेडिटेशन। लेकिन उसमें क्षणिक शांति मिलती है, राइट? बीइंग प्रेजेंट टू कैन बी से मेडिटेशन, राइट? बट ये अल्फा लेवल टेम्पररी होता है। ये जो सारी चीजें हैं वो टेम्पररी मेडिटेशन होता है। लेकिन मेडिटेशन करने के बाद, कंटिन्यूअसली करने के बाद, हमारा अल्फा और गामा दोनों जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी है वो परमानेंट हायर डायमेंशन से जुड़ी रहे। दैट शुड बी द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन, दैट शुड बी द रिजल्ट ऑफ
मेडिटेशन। तो ये हम प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। और ये कर सके, यस सर यू आर राइट, इसलिए मैंने रोहित जी यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये कर सके इसके लिए मैं कई सालों से एक रिसर्च करता था कि हमें शांति कैसे मिले। सिंस 1974 आई एम एंगेज इन द रिसर्च वर्क। मैंने काफी रिसर्च है, वो कभी दूसरा मौका मिलेगा तो बात करेंगे। लेकिन जब मन की बात निकली है तो मेरी जो एक रिसर्च है जिसने न्यूरो साइंटिस्टों ने और फोटोग्राफरों ने अप्रूव किया है, मैंने एक माइंड बेल्ट बनाया है, पीसफुल माइंड बेल्ट मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, वो बेल्ट को आप अपने सर पे लगा के, इसकी एक यूट्यूब है वो आप सुनोगे तो डे बाय डे ग्रेजुअली रेगुलर यूज करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, टेंशन कम होता है। ये बेटी ने पहना है, आप देख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ बेल्ट इज देयर। दिस इज द माइंड बेल्ट। इसको सिर्फ आपको पहनना है एंड इट्स अ इंस्टेंट मेडिटेशन बेल्ट। यू विल फील ऑल द वाइब्रेशंस आल्सो। एंड इससे तुम्हारा गामा लेवल बढ़ता है। और न्यूरो साइंटिस्ट बोलते हैं, दिस इज प्रूवन बाय द न्यूरो साइंटिस्ट बाय द म्यूज ब्रेन सेंसिंग इक्विपमेंट। पहले ईजी करने के लिए ऐसे ऐसे पॉइंट लगाते थे और मशीन में उसकी वो वाइब्रेशंस आते थे। लेकिन अमेरिकन कंपनी ने एक म्यूज MUSE, आप कभी गूगल पे डालो MUSE, म्यूज ब्रेन सेंसिंग इक्विपमेंट, उससे हमने उसका EGP करवाया है। और यूज करने के बाद आपका गामा लेवल बढ़ता है। और जब गामा लेवल बढ़ता है तो तुम्हारा अल्फा बीटा थीटा डेल्टा और सभी इक्वली स्टेबलाइज होता जाएगा। इक्वली स्टेबलाइज, फाइंड वेल। और जब ये सारा इक्वली स्टेबलाइज होता जाएगा तो दैट विल बी बेटर टू लीव ए परमानेंट ब्लिसफुल लाइफ ग्रेजुअली, नॉट वन डे। इससे मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस है, मैं बॉबी भाई को बोल दूंगा कि वो उसका जो क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट है वो भी आपको व्हाट्सएप पे डालेंगे, या तो उनके जो फीडबैक है टेस्टिमोनियल वो भी डालेंगे। डिप्रेशन में रहने वाली लेडी, शी वॉज बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर इन अलवर कॉलेज, डिप्रेशन में गई, डिप्रेशन से सुसाइड टेंडेंसी में गई। 3 साल तक वो उसी हालत में थी। विदिन 2.5 months by the regular use of this belt, she came out from that condition and she is enjoying her happy family life. I got the video of that lady. So हमें जो ब्लिसफुल लाइफ जीना है तो सबसे पहले मन पे फोकस करें। आत्मा 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 है, आत्मा एक तत्व है, आत्मा एक तत्व है। जैसे हम पंच महाभूत तत्व का बना हुआ हमारा ये शरीर है, पंच महाभूतों से बना हुआ ब्रह्मांड भी है, और हमारा शरीर के भीतर भी पंचतत्व है, लेकिन आत्मा भी एक तत्व है। अब ये जब शरीर की बात आई, मन की बात आई, आत्मा की बात आई, तो मैं एक और भी चीज कहना चाहता हूं कि हम पंच महाभूत तत्व का जो बना हुआ है वो हमारा फिजिकल बॉडी है, लेकिन हमारे भीतर जो प्राण शरीर है, हमारे भीतर जो प्राण शरीर है उसमें गुरु तत्व भी है। आज्ञा तत्व जो हमारा थर्ड आई है वो हमारा गुरु तत्व है। आत्मा भी एक तत्व है और शिवत्व भी एक तत्व है। तो अल्टीमेटली वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ 8 तत्व, अष्ट तत्व। हम अष्ट तत्व का एक रूप है। पंच तत्व हम जानते हैं और एक 3 तत्व, माइंड बॉडी एंड सोल, दैट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी having this all the 8 elements, having this all the 8 elements। तो आत्मा को जानने के लिए भी, आत्मा शब्द की पहचान कराने वाला भी कौन है? मन या कोई? तो जो भी है वो मन ही है। तो सबसे पहले हमें मन पे फोकस करना चाहिए, आसक्तियां अपेक्षा कम करनी चाहिए, जो फंडामेंट। और उसके लिए सबसे पहली बात
और वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक बात वो है कि हमने कभी सेल्फ इंट्रो किया, कभी सेल्फ इंट्रो हमने अंदर जाकर कभी पूछा हमारी जात से। हम दुनिया को पूछेंगे वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, लेकिन कभी हमने अंदर झांक के देखा मैं कैसा हूं? कभी हमने ये देखा मैं कैसा हूं? उसके लिए भी सबसे पहले पॉजिटिव होने का एक तरीका दिखाता हूं। अब प्रैक्टिस करना, हफ्ते 10 दिन प्रैक्टिस करो। डेली रात को सोने के पहले बिस्तर में लेटे लेटे ही आप एक विटनेस के फॉर्म में आ जाओ, साक्षी भाव में जीना सीखो, साक्षी भाव में आ जाओ। पूरे दिन भर आप जो भी बोले हैं, आपने जो भी सोचा है, आपने जो किया है, उसमें से 2-4 बातें ले लो, सोच की, बोलने की, वे सेंटेंस की, और जो कार्य की है उसकी। और बाद में विटनेस से सोचो कि मैंने जो सोचा वो सही है गलत है। समझो आपने नहीं सोचा है, दूसरे ने सोचा है। मैंने जो किया वो सही किया है, मैं जो बोला वो सही बोला हूं। और आपको जहां लगे कि ये गलत है, एज पर द यूनिवर्सल लॉ, हमारे नियम के हिसाब से नहीं, नॉट अकॉर्डिंग टू मैन मेड लॉ, एज पर द यूनिवर्सल लॉ, और जहां आपको लगे कि ये गलत है, उसी टाइम, उसी मोमेंट आप अपने माइंड में प्रोग्रामिंग कर दो कि आज से मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, आई विल कंट्रोल, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में एक बदलाव आने की मोमेंट आ जाएगी। और जैसे जैसे आप करते जाओगे, आपने खुद ने आप में एक अनोखा बदलाव लाने की शुरुआत कर चुकी है। और आप जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाते जाओगे, आप ब्लिसफुलनेस के शिखर तक पहुंचने की शुरुआत का नींव रोप रहे हैं, नींव रख रहे हैं। तो एक बेसिक कंसेप्ट है कि जो ब्लिसफुल लाइफ जीना है, प्रसन्नतापूर्ण जीवन जीना है, तो ईश्वर ने, कुदरत ने, नेचर ने जो लॉज ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन जो बनाए हुए हैं, उसको सही ढंग से जाने। अचीवमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जब नहीं होगी जो काम के लिए, तब तक वो आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली चीज वह है हाउ टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, हाउ टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स itself is a creator of the universe। जैसे हम डेमोक्रेसी में पढ़ते थे कि डेमोक्रेसी is of the people, by the people and for the people, in the same way, mind well, universe itself is of the energy, by the energy and for the energy। universe itself is of the energy, by the energy and for the energy। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, तब तक मैं मानता हूं कि हम भ्रमणा और भ्रांति में ही जी रहे हैं। तो ये ब्लिसफुल लाइफ जीने के लिए ये जो फंडामेंटल लॉस है, वो मैंने मेरी समझ के मुताबिक और मेरे अनुभवों जो 50 साल के, 45 साल के, उसी से मैंने जो थीम निकाली है, उसी हिसाब से मैंने आपके सामने एक नम्रतापूर्ण बयान किया है। तो आप भी मुझे बिलीव मत करना, प्लीज डोंट बिलीव मी। एज एंड व्हेन यू आर फ्री विद अ पीसफुल माइंड, आप जितनी बातें यहां बताई गई है, वेरी पोलाइटली आप एक साक्षी भाव से सोचना, एक साक्षी भाव से सोचना। अभी ये मंत्र शक्ति क्या ट्रांसफॉर्मेशन करती है, वो तो मैं बॉबी भाई को मेरी वीडियो भेजूंगा, वो आपके ग्रुप में डालेंगे। लेकिन अभी मैं 15 मिनट का सेशन, बॉबी भाई परमिशन देवे और आप मेरे आत्मीय स्वजन, प्यारे स्वजन परमिशन देवे, तो मैं एक 15 मिनट का आपको हीलिंग और मेडिटेशन सेशन करने के तैयार हूँ। जो बोला उसका मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। आप सबकी और बॉबी जी की सहमति है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। थैंक यू बेटा, वेलकम। तो हम चलते हैं मेडिटेशन और हीलिंग बाय द मंत्र। तुषार भैया थैंक यू बेटा।
आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कंफर्टेबल बैठना है। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि ध्यान मुद्रा में बैठो, स्ट्रेट बैठो, कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आपको कहूंगा इतना ही, प्रार्थना करूंगा, रिलैक्स योर माइंड एंड रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड एंड रिलैक्स योर बॉडी। प्रीति बेटा, थैंक यू। तो नाउ एक घंटा तक आपने मुझे सुना, आपका धन्यवाद। लेकिन जब आपको कुछ अनुभूति होगी तब आप उसको कुछ सही मानने के लिए इंस्पायर होंगे। सही मान लोगे ऐसा मैं नहीं कहूंगा, सही मानने के लिए इंस्पायर होंगे। तो आइए हम एक जर्नी करते हैं मंत्रों के माध्यम से। मंत्र एक शक्ति है, महाशक्ति है। पूरा मंत्र में एक ताकत होती है, बीज मंत्र में उससे ज्यादा ताकत होती है, सिद्ध बीज मंत्र में उससे ज्यादा ताकत होती है, और सिद्ध संपुट बीज मंत्र से ज्यादा ताकत होती है। तो ये मेरी 65 साल की साधना का फल है, 65 ईयर साधना। तो आइए लेट अस एंजॉय, लेट अस एंजॉय। ओम शांति, ब्रह्मांड नमः। आप आंख चाहे तो बंद कर सकते हैं और खुली रखे तो भी मुझे कोई इतराज नहीं है। सिर्फ एक ही प्रार्थना है, रिलैक्स योर माइंड एंड रिलैक्स योर बॉडी। ओम शांति, धन्यवाद। ब्रह्मांड नमः। 7:10 से 7:25 15 मिनट का सेशन देगा, मैं घड़ी देख के काम करूंगा। ओम शांति। बेटा नो पोस्टर, इन यही पोस्टर। आप अपने घर में बैठे हैं तो वीडियो ऑन करके आपके बिस्तर में लेट भी सकते हो, आप कंफर्टेबल लेट भी सकते हो। मैं बैठने का भी नहीं बोलूंगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप सो भी सकते हो, बट बी इन कंफर्ट जोन। रितिब्रा, थैंक यू। ओम शांति। ब्रह्मांड नमः, ब्रह्मांड कृपाय नमः। लेट वी all be blessed by the collective harmonious consciousness of the universe, and let the universe be blessed by all of us. ओम शांति। सिर्फ मंत्र शक्ति का प्रयोग करेंगे 15 मिनट तक। आपको सिर्फ ये मंत्रों की वाइब्रेशन फील करनी है। शायद आप मंत्र पूरा समझ पाओ, न समझ पाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। You have to feel only the energy of the peacefulness and calmness, and as you are transforming of energy, there may be some vibrations in any part of your body, but you will feel according to your own receptivity of the energy. Whatever you will feel, that will be your personal, according to your existing consciousness of mind, body and soul. Let us be blessed. Om Shanti. ब्रह्मांड नमः, ब्रह्मांड नमः, ब्रह्मांड कृपाय नमः, पराय नमः, परम तत्वाय नमः, परातत्वाय नमः, परम तत्व कृपाय नमः, परातत्व पराशक्ति कृपाय नमः, सर्व तत्व सर्वशक्तिया कृपाय नमः, परातत्व पराशक्तिया कृपाय नमः, परातत्व पराशक्ति कृपाय नमः। ह्रीं 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 ओम श्रीं 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 ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रीं ओम श्रीं ओम श्रीं ओम श्रीं श्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रीं ओम श्रीं ओम श्रीं ओम श्रीं ओम हुम ह्रीं हुम ह्रीं हुम हुम ह्रीं हुम श्रीं हुम श्रीं हुम हुम श्रीं ह्रीं प्रां ह्रीं ह्रीं हुम ह्रीं प्रां ह्रीं ह्रीं हुम ह्रीं ह्रीं ह्रीं। Inhale deeply, gehरी सांस लो। Inhale deeply. Gradually, you are being connected with the higher dimensional consciousness of the super cosmos by the Siddh Samputra Beat Mantra vibration. Om Shrim Om Pram 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 Om Om Rim Om Pram 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 Om
Om Rim. Om Rim. Rim Pram. Rim Pram. Rim. Rim. Om Rim. Srim Pram. Srim Pram. Srim Srim. Om Pram. Hrim, 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 pram. Shrim, 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 pram. Brum, 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 pram. Brum, 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 pram, pram, pram. Hum, pram, hum. Rim, rim, om. Hum, pram, hum. Shrim, shrim, om. Hum, pram, hum. Hum, hum. Hum, pram, hum. Brum, brum. Hum, pram, hum. Drum, drum. Rim, hum, rim. Rim, rim, hum. Shrim, hum, shrim. Shrim, shrim, hum. Rim, pram, rim, hum. Shrim, pram, shrim, hum. Rim, pram, rim, hum. Shrim, pram, shrim, hum. Hum, hum, hum. Relax your mind, relax your body, and feel the divine energy of the supreme cosmos. Feel the divinity. Feel the divinity. Inhale deeply. Inhale. Rom, 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 pram, rom, brum, rim, brum, rim, brum, brum, rom. Brum, brum, slim, 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 slim. Slim, slim. Slim, slim. Rim, slim, rim, brown. Rim, slim, brown. Rim, rim, brown. Rim, brown, slim, 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 brown. Rong, rim, rong, rong, rim, rong, 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 hum, rim, rong, rong, jum, rim, rong, rong, hum, rim, rong, rong, hum, rim, rong, rong,
Jum jum rim shrim. Jum jum rim shrim. Jum rim jum rim jum jum brum drum 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 sham shum 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 drum sham shum 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 brum. Shum 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 shum. Shum 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 brown shum shum rim brown shum shum slim 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 brown. Now you are feeling better than before, mentally and physically, emotionally. You are transforming from lower frequencies to higher frequencies by your keen desire and according to your existing energy consciousness level. Feel it. Rim, rim, hum, rim, rim, hum, srim, srim, hum, srim, 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 hum, rim, 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 hum, srim, 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 hum, rim, 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 hum, srim, 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 hum. Raum, raum, rum, rum, raum, rum, rum, raum, jum, jum, raum, rum, rum, raum, jum, jum, raum, rum, raum, rum, 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 chum, rum, 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 chum, rum, 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 chum, rum, chum, rum, chum, rum, chum. Om Shri, Om Shri, Om, Om Shanti. Om Shri, Om Shri, Om, Om Shanti. Om Shri, Om Shri, Om, Om Shanti. सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी को नमन करता हूँ, आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आपको भी नमन करता हूँ. Relax, relax. Open your eyes and relax yourself. Om Shanti. Relax and open the eyes. This is exactly 15 minutes I've chanted the mantras. Ji.
Anybody wants to share their experience of the meditation and healing, they can. Sonia Just- Shah is there, I think. Sonia Shah. Please, Sonia. Welcome, beta. Welcome, beta. Pranam. गुरप्रीत उसको अनम्यूट कर बेटा. जी. I'm sending request. Yeah. Please unmute Sania Shah. Welcome, beta. Pranam. Welcome. Please unmute again. Please unmute Video and on beta. start the video. Welcome, beta. Go on, carry on. Yes, please. Welcome. Can you can share your experience. आप अपना experience share कर सकते हैं. आप unmute कीजिए. आप बार-बार mute पे जा रहे हैं. जी. Yes, बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छे अनुभव हुए. मेडिटेशन भी बहुत ही अच्छा लगा. बहुत ही मन को रिलैक्सेशन लगा. जी. कुछ वाइब्रेशन फील हुआ? थैंक यू वेरी मच कृतिका का. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. जी, आपको कोई वाइब्रेशंस फील हुए? हाँ, जब करते वक्त मुझे थोड़ा सा वाइब्रेशन ये लगा कि मेरे लेफ्ट बॉडी पर मुझे थोड़ा सा वाइब्रेशन, बहुत ही लेफ्ट पैर और लेफ्ट हैंड पर थोड़ा सा वाइब्रेशन ज्यादा लगा. थैंक यू. मां ब्लेस यू. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू बेटा. Next please share your experience. Preeti Shah. Preeti Pacha. Preeti Pacha, sorry. Preeti could not open her video, but she has expressed कि उनको वाइब्रेशन फील हुए हैं काका जी. थैंक यू. मां ब्लेस सर. बॉबी जी कुछ कहना चाहते हैं बेटा? जी. वेलकम बेटा. प्रणाम. जी, प्लीज अनम्यूट बॉबी जी. बॉबी जी प्लीज अनम्यूट. काका जी वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं जी. तो तुषार शाह है. तुषार शाह जी. प्रणाम. प्रणाम बेटा. वेलकम सर. वेलकम. प्रणाम बेटा. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बॉबी का, अमोल, रोहित, एवरीवन. जी. कैसा फील हुआ आपको सर? मेरे लिए भी ऐसे इट्स लाइक सब बंद, शांत था सब शांत था. तो जिस हिसाब से मैं आपको देख रही थी तो आप काफी ट्रांस में मैंने फील किया कि आप गए हैं. मतलब एकदम यू वर सिटिंग वेरी आइडली. या मैं वो एक्सपीरियंस कर रहा था. कुछ काका जैसे बोल रहे थे ना, महामंत्र. जी. तो घर पे दादा दादी मम्मी सब बोलते हैं हमेशा कि महामंत्र है.
उसमें पावर है। तो आज जब काका जी ने बोला कि सुपर पावर महाशक्ति है, उसका कुछ अनुभव हुआ। धन्यवाद बेटा। ये भी कब होगा? कोई भी मंत्र सिद्ध होगा तो ही होगा। सिद्ध का मतलब क्या है समझ लो, कि जैसे तुमने मोबाइल में कोई कंपनी का नया कार्ड लिया, सिम कार्ड लिया है, तो वो एक्टिवेट करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिवेशन? उसके वो कंपनी की, चाहे वोडाफोन हो, एयरटेल हो, जियो हो, उसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, उसके टावर की, उसके सैटेलाइट की, उसके साथ में तुम्हारे कार्ड को वो जोड़ते हैं, एक्टिव करते हैं। तो वैसे हर मंत्र की, हर शब्द की, हर नंबर की एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस फ्रीक्वेंसी होती है, और उसी से जुड़ोगे तो ही काम होगा। जब तक आप कोई भी मंत्र जपो या कोई भी यंत्र को घर में रखो, तो वो जो सिद्ध नहीं होगा, तो आपको उसका पावर नहीं मिलेगा, चाहे कोटि करो, 10 कोटि करो, करोड़ों करो। लेकिन मंत्र सिद्ध होगा तो जैसे 15 मिनट में आपको फील हुआ, हमारे एक सेशन मैंने बोला चलता है डेली रात को 9:30 to 10:15, 32 फैमिलीज हमारे साथ में है, और 20 मिनट हम लोग रात को यही कराते हैं। और जो लोग हमसे जुड़े हैं, दे हैव ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ फ्रॉम 25 to 75%. This is their experience. We have got so many testimonials. I will send to Bobby bhai and he will send to you. Thank you. थैंक यू। मेरा लेक्चर कैसा लगा आपको? डेफिनेटली कुछ पढ़ा था, कुछ सुना था, कॉम्बिनेशन आया तो जिंदगी के एक पड़ाव ऊपर चढ़ा है, एक लेवल अप। और जैसे आपने कहा ना, कुछ भी बिलीव मत करना, सोचना, थिंक करना, तो वो मिला। और मैं क्या लेके जा रहा हूँ आपके सेशन में से, मैं मेरी एनर्जी कहाँ डाल रहा हूँ, फोकस कहाँ है, जो मुझे चाहिए उस पे। यस, जब गॉसिप नहीं करना है, कोई चीज में नहीं जाना है, तो दैट वर्क, वो मैं लेके जा रहा हूँ मेरी जिंदगी। धन्यवाद। माँ ब्लेस यू बेटा। अभी बॉबी जी एडमिट हो गए, वो शायद लीव हो गए। प्रीति थैंक यू बेटा, मंत्र शांति का एक्सपीरियंस हुआ, थैंक यू बेटा, माँ ब्लेस यू। अभी बॉबी जी एडमिट हुई है। जी जी, एक सेकेंड, बॉबी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए दोबारा। प्रीति को बात करनी है, बोल बेटा। प्रीति बोल बेटा, एक सेकंड। जी, एक्सप्रेस द फीलिंग्स टू टॉक। वेलकम बेटा, प्रीति अनम्यूट कर। वेलकम बेटा। प्रीति जी वेलकम। वेलकम, थैंक यू बेटा। जी बताएं प्रीति जी। अच्छा, मुझे मंत्र शक्ति का एहसास हुआ। मेडिटेशन करते हैं, पर हमेशा क्या होता है, जब भी मन को एकत्रित करने बैठते हैं ना, तो हम वो लेवल पे नहीं है अभी जहाँ पर मन भटके नहीं। तो मैं कभी करती हूँ मेडिटेशन, कभी बैठ के मन को एकत्रित करने का, तो थोड़े टाइम के बाद वो कहीं भटक जाता है। पर जब ये मंत्र चल रहे थे, तभी एक एहसास हुआ कि 1 मिनट के लिए कहीं पे भी ध्यान भटका नहीं। धन्यवाद, माँ ब्लेस यू। कलर्स कुछ एहसास हो रहे थे, जैसे लेफ्ट साइड से स्टार्ट होके वायलेट रेज आ रहे थे, सेंटर में जाके लेफ्ट होकर फिर कुछ ट्रांसमिशन होकर येलो लाइट्स होके व्हाइट हो रहे थे। आई डोंट नो, मुझे ये फील हुआ कितनी होगा। मैं उसकी बात बताता हूँ। आई एम गिविंग द टेक्निकल क्लैरिफिकेशन। एवरी सब्सटेंस इज मेड ऑफ एनर्जी, इट्स इटसेल्फ इज एनर्जी। तो जहाँ एनर्जी होती है वहाँ उनका एक बायोमैग्नेटिक फील्ड होता है। बायोमैग्नेटिक फील्ड मीन्स ऑरा। बायोमैग्नेटिक फील्ड एक पत्ता भी होता है, एक पानी की बूंद भी होती है, या एक रीति की कण भी होती है, तो उसका भी एक बायोमैग्नेटिक फील्ड होता है। और बायोमैग्नेटिक फील्ड, उसका जो एनालिसिस होता है वो
कलर से होता है, जिसको ऑरा फोटोग्राफी बोलते हैं, जिसको ऑरा फोटोग्राफी बोलते हैं, पीरियड फोटोग्राफी है। तो वो फोटोग्राफी में जो एनालिसिस होता है, उसमें जो तुम्हारी एनर्जी लेवल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो कलर चेंज होगा। तो वायोलेट कलर और गोल्डन कलर, those are the highest dimensional color of the spirituality and harmonious consciousness of the universe. Red, ब्लैक और येलो कलर होता है तो नेगेटिव शो करता है, एंड इंटेंसिटी ऑफ दैट डिपेंड्स अपॉन, क्वांटम ऑफ दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द कलर. बट व्हेन यू सी व्हाइट, गोल्डन, ग्रीन, ब्लू और पिंक कलर, it denotes that you are transforming your energy to the higher dimensional positive energy. This is the aura technology and aura knowledge. Thank you, beta. जी काका जी, अब बॉबी जी से जुड़ते हैं, इससे पहले जी। बहुत देर से वेट कर रहे हैं रोहित जी, तो जी, welcome. रोहित जी के पास चलते हैं। वेलकम। वेलकम बेटा। वेलकम रोहित जी। थैंक यू बेटा, वेलकम। जी सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। नहीं, आवाज नहीं आ रही सॉरी है। बेटा, आपकी आवाज नहीं आती है। क्योंकि मैंने तो जी अनम्यूट किया हुआ है। जी अब आ रही है, अब अभी आई आ रही बेटा, है। अब अब आई। आ रही है आवाज? हाँ। जी 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 जी। जी। पिछले एक हफ्ते से बहुत अनवेल चल रहा हूँ। अच्छा। लेकिन आपके इस 15 मिनट के मेडिटेशन में मेरा दिमाग बहुत हल्का हुआ है, ये मैं कह सकूंगा। थैंक्स अ लॉट नहीं बेटा, गॉड तो ब्लेस यू। जो दिमाग भारी भारी होके चक्कर आ रहे वो बहुत, यानी काफी हल्का महसूस कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत ये बधाई तो हो बेटा। बहुत अच्छा लगा मुझे, इसके लिए भी धन्यवाद। मेरे एक दो प्रश्न है, क्या मैं वो अभी पूछ सकता हूँ कि बाद में पूछूं? बेटा बॉबी जी से नंबर ले लेना, क्योंकि अभी हम सबका टाइम वो नहीं करेंगे। यू कैन कॉल मी इफ एनीवन वांट टू टॉक विथ मी पर्सनली। You can take my number from the Bobby ji and you can call me. I will try my level best to satisfy you with the logical answers, wisdom oriented, right? ठीक है। अच्छा, मेरा सेशन ठीक। कैसे लगा, लेक्चर कैसा लगा बेटा आपको? नहीं, बहुत अच्छा था। it was really a very enlightening experience, because more than intellectual, it affected on an experiential level. Yes, I want that. I want that. होते रहती है एक्सपीरियंशियल ना कि आत्मा को छू गया, Very good. वो वैसा एक एक्सपीरियंस था। Actually, let me tell you, बहुत अच्छा लगा। I myself is a highly technocrat. Myself is be mechanical, rubber technologist and plastic engineer. I have passed my graduation in the year of 1967 from one of the best university of Gujarat and College LD Engineering. And I have done my rubber technology and plastic engineering from the Bombay in 1970. अच्छा। So I am not a guru or a preacher. I simply talk and think only of the energy and consciousness. Whatever we are concerned, that is with the consciousness level of the energy. We are not concerned with the form. Okay. God is also the form of the energy having the highest dimensional consciousness level of the super cosmos of the universe. Now this is second definition of God. ईशु पृथ्वी पे पैदा हुए, महावीर पृथ्वी पे पैदा हुए, बुद्ध पृथ्वी पे पैदा हुए, तो गॉड कहना है, तो हम भी पृथ्वी पे बॉर्न हुए हैं ना। Why we cannot be a God? Why we cannot be a God? Yes, yeah, that's a big question. Rohit ji, that's a very deep question.
No, you can be a god. You have got all the potential to be a god in the 21st century. हाँ? एक कोलसा होता है, एक कोल होता है, वो आपको भी जब कोलसा हाथ में लोगे आपको पता नहीं चलेगा उसमें कितना किलो कैलोरी है. जब तक आप उसको इग्नाइट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा. हैव यू एवर ट्राई टू इग्नाइट योरसेल्फ? नहीं. व्हाई? भगवान जो करेगा सही होगा, मेरे नसीब में होगा तो सही होगा. यू बिलीव दैट? मैं 4 बजे एक सेशन शुरू किया था. मैंने थाना में एक बेटी है भावना शाह करके, वो भी थेरेपिस्ट है, और बच्चों की हम शार्प मेमोरी का एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं 14 जनवरी को. तो उनके 80 बच्चों को एक इंट्रो सेशन देना था. तो 80 बच्चे और उनके पेरेंट्स के साथ मैंने 4:10 को बोलना शुरू किया था. 5:35 को बंद किया और 6 बजे तुम्हारे साथ जुड़ा हूं, अभी बोल रहा हूँ. कितना घंटा हुआ बेटा? 4 घंटे तकरीबन होने आए. बराबर नहीं? एंड दैट इज आल्सो नॉन स्टॉप, और एट द एज ऑफ 78 years. कैन यू बिलीव? मिराकुलस. नो मिराकल. मैंने पहले भी बोला कि दुनिया में मिराकल शब्द सिर्फ डिक्शनरी में है. एवरीथिंग हैपेंस एज पर द लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी. दिस वी शुड बिलीव. वी शुड बिलीव. थैंक यू बेटा. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. If anybody wants to talk in person to me, they may take number from Bobby ji and can call me. या तो बॉबी जी को बोलो, वो कॉन्फ्रेंस पे लेंगे. जी. I will certainly. वेलकम बॉबी जी. वेलकम बेटा. थैंक यू बॉबी. वेलकम विद लव एंड रिगार्ड्स. एंड मेरी ओर से, गुरप्रीत की ओर से तेरा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इतने नए बेटे बेटियां तूने दिया. एक मैंने तुझे ऑफिस में बोला था कि मुझे पागलों की जमात पैदा करनी है, तू तो जुड़ गया था, और आज कई पागल और छोड़ दिए मेरे साथ तूने. बॉबी जी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा माइक एडजस्ट करें. वेलकम बेटा. नहीं आ रही बॉबी जी, नहीं आ रही. Connected. अभी Yes. अभी आ रही है, अभी आ रही है. वेलकम बेटा. Kaga, session was excellent. I too have few questions. Yes. Will I'll ask you personally. Yeah. Meditation was very peaceful for me, but my wife was attending with me. She developed a little headache. So, Headache but at she present. she always has. Whenever she participates in any kind of meditation, she develops headache. Mhm. So I'll probably make her talk to you once later. And in totality, Anakaga, I would I want to acknowledge even Bhupen Bhai who's here, and because of whom, मैं आपको मिल पाया. नहीं, भूपेन भाई तो समझो कि हम जुड़वा भाई है. हम जुड़वा भाई. तो भूपेन भाई के बिना नहीं होता था ये. So I really want to thank him. Thank you. I also thank you. जी. Yeah. बॉबी जी, you want me to connect to भूपेन भाई? Please, if you can. Yeah, please. भूपेन भाई, can you start your video and unmute? जी, he is not able to start the video and unmute. Because I feel he is equally partner in this session. Yes. We all are equally. We all are equally. Yeah. This wouldn't have happened, लेकिन तेरा इंटेंशन भी था नहीं बेटा. हाँ, intention था because आपसे जब मिला and the kind of conversation we had, I wanted to share with all my friends and relatives the kind of knowledge what you shared with me, and it has really impacted very powerfully. How would you like that session, lectures? It was excellent. मतलब it says it ने कहा कि तमें you had come for maximum 45 minutes, 1 hour, and our meeting lasted for over 3 hours. Yeah. And it really impacted me, Sanjay bhai, very much. मैंने 4 बजे शुरू किया था थाना का. हाँ. About 80 people were there, about 80, and Perfect. I completed that session at 5:40. And Okay. 5:40 के बाद मैं चाय नाश्ता किया और 5:55 को यहाँ जुड़ गया. अभी तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, देख लो. Perfect. Can you believe? No, absolutely. I can believe because I have met you. Thank you. The Bobby moment ji?
We हाँ. get tired, but Kaka does not get tired. He starts working along with his sadhana at 4:30, and till night also till 12 he is working tirelessly. I can believe you completely because I've met him in person, and I was just waiting for him, and I was expecting के 78 years के काका आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आएंगे, but he came like jumping jack. He came at my house, like a college boy having his backpack, and he backpack, walks faster than me. Very true, very true. This is the grace of the universe. This is the grace of the universe. And of course, there is a lot that we have to learn from Kaka. I am habitual to go to the biggest mode, and that is universe, where there is everything for everyone. Where there is everything for everyone. Universe कह रहा है, बच्चों आइए, ये सारा मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, बना रही हूँ, आप आपकी क्षमता डेवलप करिए और ले जाइए, मैं खुश हूँ देने के लिए. लेकिन we are not developing our potentiality. That is only a point. That is only a point. Thank you, Kaka. Thank you. All the best to all. Now And I'm showing this. there are our so many workshops also. Gulpreet, Ji. can you give two workshop detail? Third eye activation, Chakra Guru Sadhana, Chakra Active Balancing, Yes, sure. and our 30 years blissful living. Yes. Now I'll be telling you what all EB Glow team is organizing for the overall well-being and the blissful life initiative. We are presenting Monday to Friday at 9:30 a session full of not only knowledge but healing and meditation, in which we activate clear chakras, illuminate our aura, and 5 energy bodies on a regular basis. And also we put an intention for abundance, health, overall well-being, not only for our own self but for the universe. So we are at the same time not only working on the enhancement of our personal lives, but overall well-being of one and all. This is about 30 minutes for blissful living session, which is 500 to 1500 per month per family, not per person. It is per family. So you can participate in it in comforts of your home and be part of this healing meditation journey on a regular basis. Not only your own personal development, but raise the consciousness of your whole family. And if you have children and elderly people, so just imagine children right from the beginning of their initial years developing such superpower within themselves and taking wise decisions in their lives. And as the people grow elderly, their energy levels become low, dip, and they face various health issues. So this session relieves you on a regular basis. Definitely, I'm going to put the complete list and share with you, and so that Bobby ji can share with you all. And we run various programs like third eye activation programs, chakra healing and meditation, chakra graha sadhana, and various others. So the time it is little restrictive out here to discuss about each one of them, plus Peaceful Mind Belt and other products to improve the consciousness and the aura of your home and office. So we can discuss it further through a PDF, and we will be sharing with you regarding our workshop, our products, and various courses we run. Thanks for connecting with us
and we look forward for a positive relationship here on. And let us all be this part of the journey of healing meditation and lead a blissful life together. That's all for you now. Thanks for connecting. Be connected, be blissful every nanosecond of your life, as Kakaji says. Thank you. Thank you all. Special thanks to Mr. Bobby Tanna for support and making this event possible for us. Thank you so much. Love and light. Thank you, Bobby. Thank you, Bobby. Thanks to my all loved one. And if the God permits and you permit, we may meet again as Bobby organizes this program. Thank you.